नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिएगा साथियों, आज हम पढ़ेंगे आरबीएसई बोर्ड ने अभी जो एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया है, इस एनसीईआरटी के सिलेबस की प्रश्नावली 1.3 का आज हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं साथियों, अभी तक भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप सीधा मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पर कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पर यहाँ पे मैं जितने भी प्रश्न कराता हूँ इनके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। और अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे आपको कुछ संख्या दी गई है, उन्हें सिद्ध करके बताना है कि एक संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। देखिए पहला प्रश्न है √1/2, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करके बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस प्रश्न में कौन सी विधि काम करेगी, जल्दी से बताइए कौन सी विधि का इसमें यूज करें। पता है ना आपको, पहले प्रश्न में जिस विधि का हमने उपयोग किया था वही विधि इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो उस विधि का नाम बताइए, याद है ना आपको, विरोधोक्ति विधि। क्या नाम है, विरोधोक्तो विधि। यह वही विधि है जिस विधि में हमने माना था कि ये कोई दूर लड़की खड़ी है, उस लड़की ने लड़कों की तरह ही हेयर कट कर रखे हैं और कुछ लड़के कह रहे हैं कि वो लड़का है जबकि कुछ लड़के कह रहे हैं कि वो लड़की है। इस विरोधाभास स्थिति के आधार पर हम इस विरोधोक्ति विधि का इस प्रश्न में क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हल यहां पे लिखते हैं, माना 1/√2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या हमने क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे तो कहा गया ये अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज की है, विरोधोक्ति विधि। तो यहाँ पे कोष्टक में लिखेगा विरोधोक्ति विधि, विरोधोक्ति विधि, विरोधोक्ति विधि, यहाँ पे लिखिएगा कोष्टक में विरोधोक्ति विधि। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे हमने लिखा है 1/√2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको परिमेय संख्या की परिभाषा पता होनी चाहिए। वे संख्या है जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से आपका माइंड काम करना चाहिए, क्योंकि जितने भी बोर्ड एग्जाम को टॉप करते हैं वो स्टूडेंट इसी प्रकार की परिभाषा देते हैं। वो आपकी तरह नहीं कहते a/b के रूप में लिखो जहां b = 0 नहीं है, p/q के रूप में लिखो जहां q = 0 नहीं है। वो ऐसी लफड़ों में नहीं पड़ते हैं और न ही अपने माइंड में इतना कोई डाउट क्रिएट करते हैं। तो आपको भी ऐसा कोई भी डाउट क्रिएट नहीं करना चाहिए। परिमेय संख्या वही है जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या, चाहे आप उसे a/b के रूप में लिखो, p/q के रूप में लिखो, 3/4 के रूप में लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन भिन्न में होना चाहिए। वो क्या है, आपके परिमेय संख्या। चलिए इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे 1/√2 बराबर आपके हो जाएगा a/b। क्यों लिखा है a/b, क्योंकि परिमेय संख्या है तो हमने किसके रूप में लिखा है, भिन्न के रूप में लिखा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं a और b कैसी संख्या है, a और b परिमेय a और b सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, जहां b ≠ 0 यानी b के बराबर 0 नहीं है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे करते हैं वज्र गुणा। देखिए वज्र गुणा, b का गुणा a से करेंगे तो b बराबर a का गुणा √2 से करेंगे तो a√2। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या करना है, पहले प्रश्न में हमने क्या किया था, दोनों पक्षों में क्या किया था, वर्ग किया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं। b का वर्ग करेंगे, b² बराबर a√2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है √2 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताइए। मैंने आपको बताया था कि √5 का स्क्वायर क्या है, तब आपने क्या किया था, इसको और इसको कैंसिल किया था और शेष क्या बचा था आपके 5। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है 2 और इसका स्क्वायर है तो ये और कैंसिल हो जाएंगे, शेष क्या बचेंगे 2। ये कैंसिल कैसे होंगे, ये मैंने आपको पहले प्रश्न में बता दिया है। तो यहाँ पे लिखते हैं b का स्क्वायर, तो b² बराबर आपके क्या हो जाएगा a का स्क्वायर a² और ये कैंसिल हो जाएंगे, शेष क्या बचेगा आपके 2 बचेगा। तो यहां से आप देखोगे तो अब आपको इसको किस फॉर्मेट में बदलना है, अब आपको इसको प्रमेय 1.3 के अनुसार बनाना है।
चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 2 गुणा में, इधर आते भाग में हो जाएगा b² बट्टे 2 बराबर आपके हो जाएगा a²। यह आपके बन जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रमेय 1.3 सीधा दिख रहा है, क्योंकि प्रमेय 1.3 में कहा था किसी संख्या के स्क्वायर में अभाज्य संख्या का पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में भी अभाज्य संख्या का पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रमेय 1.3 से b² 2 से विभाज्य है। b² किससे विभाज्य है, यानी b² में 2 का पूरा भाग जाता है। तो आपके क्या हो जाएगा, b भी 2 से विभाज्य होगा। b भी किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे आपके ये हो जाता है कथन नंबर ए। अब साथियों ध्यान से देखिएगा, b 2 से विभाज्य होगा यानी b में 2 का पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पर एक हमें नई संख्या जनरेट करनी है। नई संख्या किस प्रकार से जनरेट करेंगे ये मैंने आपको पहले प्रश्न में बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस संख्या में भी 2 का भाग जाता है उसको लिख देना है। जैसे 2 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, 8 में जा रहा है, 10 में जा रहा है, 12 में जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा साथियों, जिस भी संख्या में 2 का भाग जाता है उसमें 2 पहले से उपस्थित होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस भी संख्या में 4 का भाग जाता है उसमें 4 पहले से उपस्थित होता है। जिस भी संख्या में 5 का भाग जाता है उसमें 5 पहले से उपस्थित होता है। यह 5 वाला हम पहले कर चुके हैं, अब हम 2 का करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 को किस प्रकार से लिखते हैं, 2 गुणा 1, यानी 2 तो रहेगा क्योंकि 2 में 2 का भाग जाता है। यहाँ पे 4 में भी 2 का भाग जाता है, तो इसका मतलब 2 तो पहले लिख लो, आगे यहाँ पे कोई संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी, 2 आएगी। इसी प्रकार से 6 में 2 का भाग जाता है तो 2 तो पहले से ही लिख दो। अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 3 आएगी। इसी प्रकार 4 में भी 2 का भाग जाता है तो 2 पहले से लिख लो, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 4 आएगी। इसी प्रकार से 10 में भी 2 का भाग जाता है, इसका मतलब 2 पहले से लिख लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से 12 में देखोगे तो 2 का भाग तो पूरा जाता है, इसका मतलब 2 पहले से लिख लो, इसके बाद में गुणा में आपके आ जाएगा 6। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जिस संख्या में भी 2 का भाग जाता है उस संख्या में पहले से ही 2 क्या हो रहा है, उपस्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पहले से उपस्थित है, लेकिन यहाँ पे संख्या क्या हो रही है, बदल रही है। यहाँ पे आप देखोगे संख्या क्या हो रही है, बदल रही है। तो इसका मतलब जिस भी संख्या में 2 का भाग जाता है वह संख्या में 2 पहले से उपस्थित होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है b भी 2 से विभाज्य होगा, यानी b में भी 2 का भाग जाता है। तो b में 2 का भाग जाता है तो b का क्या मान होगा, b बराबर 2 का भाग जाता है, इसका मतलब 2 पहले से उपस्थित होगा। उसके बाद कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है ना। तो यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, इसलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वहां पे कौन सी संख्या है, c है। c इसलिए माना है कि यहाँ पे c की जगह आप कोई भी संख्या लिख सकते हो। चलिए पहले इसको डिलीट कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अब क्या करेंगे, इस b का मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। चलिए समीकरण नंबर 1 में मान रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे b² की जगह क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा आपके 2 का 2 बराबर। अब यहाँ पे देखोगे आप तो a² की जगह क्या रह जाएगा, a² ही रहेगा। अब यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं, नीचे जगह नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2c² का आपको स्क्वायर करना तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो यहाँ पे 4c का स्क्वायर 2 की जगह 2 बराबर क्या हो जाएगा, a²। अब यहाँ पे आप 2 से 4 कैंसिल कर दो, 2 का भाग 4 में कितने बार जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं, पहले इसको अलग कर देते सेपरेट। चलिए यहाँ पे अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 का भाग 4 में कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। c² की जगह c² बराबर आपकी क्या हो जाएगा, a²। अब इसको भी आपको किस फॉर्मेट में बदलना है, प्रमेय 1.3 के अनुसार बदलना है। तो प्रमेय 3 के अनुसार बदलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 2 है, इस 2 का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे c² बराबर क्या हो जाएगा, a² बटे 2। उसके बाद में यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे साथियों सहभाज्य संख्या हमने लिख रखी है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है c² बराबर a² बटे 2। यहाँ पे आपको देखने पर मिलेगा कि यह आपके प्रमेय 1.3 के अनुसार है। प्रमेय 1.3 के अनुसार क्या था कि यहाँ पे a² यानी किसी भी संख्या के वर्ग में 2 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। यही आपके 1.3 प्रमेय कहता है। याद है ना आपको, बिल्कुल मैंने आपको पहले प्रश्न में इजी तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर किया था, याद भी होगा। तो वही हम लिखते हैं यहाँ पे प्रमेय 1.3। चलिए लिखते हैं प्रमेय 1.3 से यहाँ पे लिखना है a² 2 से, यहाँ पे कोमा a² 2 से विभाज्य है, यानी a² में 2 का पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए a भी आपके क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य
होगा, ए भी क्या होगा, ए भी क्या होगा आपके 2 से विभाज्य होगा। ये आपके हो जाए कथन नंबर बी। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आप कथन नंबर 1 को देखिए और ये कथन देखिए। इन दोनों कथनों में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है बी 2 से विभाज्य है और यहाँ पे लिखा हुआ है ए 2 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने माना है कि ए और बी कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या की आपको परिभाषा पता होगी, क्या है परिभाषा? मैंने आपको बताया था ऐसी दो संख्याएं जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए सहभाज्य संख्या है, और दूसरी इसकी कौन सी शर्त बताई थी, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका दोनों में भाग चला जाए, वो सहभाज्य संख्या है। तो यहां पे आप देखोगे तो इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस सहभाज्य संख्या नहीं है। जिस प्रकार से हमने पहले प्रश्न में माना था कि जो वहां पे लड़की खड़ी थी उसको हमने माना था लड़का, लेकिन जब हमने लिंग चेक किया तो पता चला वो तो लड़की है, यानी हमने जो माना था उसके विपरीत निकल रहा है। तो यहां पे भी हमने जो माना था उसके विपरीत निकल रहा है। इसका मतलब √1/√2 है, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। पता चला ना आपको? यही आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप सिर्फ क्या बचा है, सिर्फ लैंग्वेज बची है कि आपने क्या क्या यहाँ पे किया है, पहले क्या प्राप्त हुआ था, अब क्या प्राप्त हो रहा है, यही आपको लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ लैंग्वेज लिखनी है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं लैंग्वेज। यहाँ पे लिखा हुआ कथन ए और बी दोनों में 2 का भाग जा रहा है। दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। इसलिए a/b सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। यदि a/b सहअभाज्य संख्या नहीं है तो 1/√2 भी आपके क्या होगा, इसलिए 1/√2 भी आपके परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब साथियों समझिएगा, हमने माना था कि a/b सहभाज्य संख्या है, लेकिन ये सहभाज्य संख्या नहीं निकली। इसका मतलब हमने इसको परिमेय संख्या माना था, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, विपरीत कंडीशन निकल रही है। जैसे हमने माना था कि लड़का है, लेकिन वहां पे लड़की निकल गई थी, पता है ना आपको। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास की स्थिति हो रही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। यही आपके इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। यहां तक आपको पूरा उत्तर लिखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है 7√5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करके बताना है। यह प्रश्न आपके दूसरे प्रश्न की तरह है। चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और साथ ही कमेंट्स तो मैंने आपके देखे ही नहीं है, कभी कमेंट्स भी कर लिया करो, मुझे भी पता चले कौन कौन विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम इसमें कौन सी विधि यूज करेंगे, बता दो। डर मत रखिएगा, अपने अंदर हौसले बुलंद रखिएगा, क्योंकि आपको मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाने हैं, तो ऐसे छोटे मोटे डर नहीं रखने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विरोधोक्ति विधि का यूज करेंगे, याद होना चाहिए आपको। हल माना 7√5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी विधि इसमें काम लिए, कौन सी विधि काम लिए, विरोधोक्ति विधि। यहाँ पे थोड़ा राइटिंग खराब है, चलिए मान लेना, ठीक है, विरोधोक्ति विधि है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने कहा था कि परिमेय संख्या होती है उन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। यही जितने टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनकी परिभाषा है, आपको भी ये माइंड में कंसेप्ट सेट करना होगा। तो चलिए लिखते हैं a/b के रूप में। चलिए 7√5 बराबर आपके हो जाएगा a/b, जहां a और b कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। b ≠ 0, यानी b के बराबर 0 नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने कभी भी टपके तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको रूट वाली संख्या एक तरफ रखनी है और बाकी वाली संख्या दूसरी तरफ रखनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे 7 यहाँ पे रूट है, तो इस 7 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे।
चलिए पक्षांतर करते हैं। √5 बराबर आपके क्या हो जाएगा, a बटा क्या हो जाएगा 7b, क्योंकि यहाँ पे गुणा में तो इधर आते भाग में हो जाएगा। यहीं तक आपको क्या करना था, प्रश्न आपको सोल्व करना था। अब यहाँ पे आपके पूरी क्या बची है, लैंग्वेज बची है, यानी भाषा लिखनी है, जिसकी वजह से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए भाषा कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए साथियों, मैंने आपको दूसरे प्रश्न में भी कहा था कि मैंने कहा था यहाँ पे हमने माना है ए और बी क्या है, परिमेय संख्या है, तो ए और बी से मिलकर जितनी भी संख्या बनती है वो भी आपके क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन आप यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरी संख्या ए और बी से मिलकर बनी है, इसका मतलब इस साइड वाला पूरा पक्ष क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन आप इधर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है √5। आप जानते हो कि √5 तो एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है, पता है ना आपको, क्योंकि आपने पहले प्रश्न में सिद्ध किया था कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन साथियों यहाँ पे आपको समझने लायक बात यह है कि हमने जो लड़की माना था, जिसको कहा था कि लड़का है, फिर हम लड़के के हिसाब से उसकी चेकिंग की और जब लिंक चेक किया तो पता चला कि वो तो लड़की है। ठीक उसी प्रकार से यह यदि पूरी संख्या आपके परिमेय संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या होनी चाहिए थी, √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए था, लेकिन √5 परिमेय संख्या नहीं है, हम जानते। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे विरोधाभास की स्थिति आ रही है। यह विरोधाभास की स्थिति इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी विधि यूज की है, विरोधोक्ति विधि यूज की है, इसलिए इस प्रश्न में क्या आ रही है, विरोधाभास की स्थिति आ रही है। तो चलिए इस पूरे समीकरण में जो बात है उसको हम लैंग्वेज के तौर पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अलग कर देते हैं, इस पूरे पोर्शन को एक तरफ रख लेते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ी कम जगह है तो यहाँ पे पूरा सेपरेट कॉलम दे रखा, तो यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं ए और बी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ए और बी परिमेय संख्या से मिलकर बनी संख्या, कौन सी संख्या बनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ए बटा 7b संख्या यहाँ पे लिख दिया, a बटा 7b परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः यहाँ पे आप देख सकते हो यदि a बटा 7b परिमेय संख्या है तो इसके बराबर, यानी इसके बराबर ये √5 भी आपके क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसके बराबर √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस विरोधाभास की स्थिति के कारण इस √7 से मिलकर बनी हुई संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम जानते हैं, आप क्या जानते हो, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये पूरी आपको लैंग्वेज लिखनी होगी तभी आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास के कारण √5 से मिलकर बनी संख्या √5 से मिलकर बनी संख्या भी आपके कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः कौन सी संख्या है, 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। यही आपका क्या था, इस प्रश्न का उत्तर था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 3। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 में 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह हमें सिद्ध करके बताना है। चलिए ये आपके पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है। सबसे पहले इस प्रश्न को सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सी विधि काम लेंगे, विरोधोक्ति विधि। तो हल माना 6 + √2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी विधि से, विरोधोक्ति विधि। कौन सी विधि है, विरोधोक्ति विधि से हमने माना कि यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है तो इसे हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 6 प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा a बटा b, जहां a और b कैसी संख्या है आपके परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं a और b परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। चलिए परिमेय संख्या है जहां b नॉट इक्वल टू 0, यानी जहां b के बराबर 0 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ अंडर की संख्या एक तरफ रखनी है और बाकी संख्या आपको दूसरी तरफ ट्रांसफर करनी है, पक्षांतर करनी है। चलिए करते हैं पक्षांतर। यहाँ पे आपके √2 शेष बचेगा, बराबर हो जाएगा a बट्टा b, आपके माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको भिन्नों का क्या करना है, जोड़ बाकी करनी है, यानी भिन्नों को घटाना है। चलिए घटाते हैं। सबसे पहले √2 की जगह √2 बराबर, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, √2 बराबर, यहाँ पे आपके यहाँ पे 1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपके b है, b और 1 का एलसीएम आपके कितना होगा, b ही होगा। चलिए b लिख दिया। b में b का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा a से करेंगे तो a ही रहेगा। माइनस की जगह माइनस, 1 का भाग देंगे b में कितने बार जाएगा, b बार जाएगा। b का गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6b हो जाएगा। यहाँ पे 2 6 नहीं लिखे हुए, एक b है और एक 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहीं तक आपको इस प्रश्न को क्या करना था, सोल्व करना था। अब आपको यहाँ पे क्या सिर्फ लैंग्वेज ही लिखनी है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने माना है कि a और b क्या है, परिमेय संख्या है। यदि a और b परिमेय संख्या है तो इससे मिलकर बनी संख्या भी आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे देखिए a, यहाँ पे b, यहाँ पे b, इसका मतलब इस पूरे पोर्शन में a और b के रूप में ही संख्या दी गई है, तो इसका मतलब ये पूरा पोर्शन क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि इस परिमेय संख्या के बराबर भी है परिमेय संख्या होना चाहिए, यानी √2 भी आपके परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं √2 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब यहाँ पे विरोधाभास की स्थिति हो रही है। क्यों हो रही विरोधाभास की स्थिति, क्योंकि हमने विरोधोक्ति विधि का यूज किया है, इसलिए यहाँ पे कैसी हो रही है, विरोधाभास की स्थिति। इस पूरे को लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले इस पोर्शन को कर देता हूं अलग, यानी सेपरेट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं a और b परिमेय संख्या से मिलकर बनी संख्या कौन सी संख्या बनी है, a और b से मिलकर a माइनस 6b बटे आपके क्या हो जाएगा b, संख्या वहां पे लिखा हुआ है परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। साथियों थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर आप मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको इस पूरी प्रश्नावली के आपको पीडीएफ नोट्स सेंड कर दूंगा। चलिए आगे लिखते हैं। परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या है, √2, इसके बराबर √2 भी आपके क्या परिमेय संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखिएगा लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास के कारण √2 से मिलकर बनी संख्या कौन सी संख्या बनी है, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। यहीं पे आपके क्या हो जाता है, यह पूरा प्रश्न क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। और इसी प्रश्न के साथ में प्रश्नावली 1.3 भी क्या हो जाती है,
पूरी हो जाती है। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है, पहले प्रश्न से आप देखना स्टार्ट करोगे और यहां तक पहुंचे हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आपको प्रश्न समझ में आया तो नीचे कमेंट्स करके बता भी दिया करो कि सर आपने जो पढ़ाया वो बहुत अच्छा पढ़ाया, तो मुझे भी बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो जल्दी से कमेंट्स करिएगा। और साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।